मित्रों नमस्कार। मित्रों, गीता ज्ञान के नए अंक 23 में आप सबका मैं अनादि दुबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में उसको दर्शन देता हूं या उसको उसी रूप में दिखता हूं या वह मेरे उसी रूप को प्राप्त करता है। तो अब गतांक से आगे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तम् इह देवताः क्षिप्रमहि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों का फल चाहते हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, हर मनुष्य यही चाहता है कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं किसी देवता की पूजा करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये सिद्धि मुझे मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे मेरा घर मकान बन जाए, मेरा बेटा बेटी अच्छे जगह पे पहुंच जाए। इस तरह की तमाम इच्छाएं लेकर लोग किसी एक देवता की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनको वह सिद्धि मिल भी जाती है। तो अगर आप किसी खास सिद्धि के लिए, खास कर्म फल के लिए किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो आपको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परंतु वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, परंतु मानव स्वभाव ऐसा है कि वह इन छोटी मोटी सिद्धियों में ही पड़ा रहता है। और भगवान की भी ऐसी महिमा है कि अगर उनसे कोई भी वस्तु वह मांगता है तो उसे वह वस्तु मिल भी जाती है। तो इसलिए हमें विवेकी होना चाहिए कि हम भगवान से क्या मांगें, किसकी अपेक्षा करें। तो इसीलिए भगवान आगे आने वाले श्लोकों में ये बताएंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, करने वाली चीज़ें क्या है और नहीं करने वाली चीज़ें क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मानव नहीं करने वाली चीज़ों को ही कर्म मानकर उनको करता ही रहता है और उन्हीं को करके वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है, परंतु यह भ्रम है। तो मित्रों, आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्ट रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के गुण हैं और विभाग हैं वो सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। तो मित्रों, यहाँ पे किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। अगर हम किसी भी समाज में मनुष्यों को कर्मों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो यही चार व्यवस्थाएं, यही चार वर्गीकरण समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये भगवान का ही वर्गीकरण है।
तो अगर आज के युग में भी अगर आप समाज को वर्गीकृत करेंगे तो समाज इन्हीं 4 वर्गों में विभक्त होता हुआ सा नजर आएगा। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो है कौन? जो ज्ञान बांटता है, शिक्षक, धार्मिक कार्यों को कराने वाला। कोई भी है, जो लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जो लोग बुक राइटर हैं, किताबें लिख रहे हैं, या फिर जो लोग कहीं शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो सब लोग ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग भी देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग क्षत्रिय हैं। इसमें सेना के लोग हो गए, हमारी पुलिस के लोग हो गए, हमारी जो पैरामिलिट्री के लोग हो गए, हमारे अर्धसैनिक बल हो गए, हमारे होम गार्ड हो गए, हमारे सिक्योरिटी के सिक्योरिटी गार्ड हो गए, हमारे गांव का चौकीदार हो गया। ये सारा का सारा जो समुदाय है वो सब क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं। अब आ गया वैश्य। तो वैश्य जितने लोग भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो छोटा जूता सिलने वाले मोची से लेकर और जूता बनाने वाली कंपनी के मालिक तक, चाहे वो पंचर साटने वाले से लेकर और रतन टाटा तक, छोटी दुकानदार, पान की दुकान वाले, बड़े बड़े शोरूम वाले, सब लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, वैश्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। और शूद्र मतलब जितने लोग भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो हमारे घर में जो काम करने वाली बाई से लेकर सड़क में का जो झाड़ू लगाने वाले मजदूर से लेके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके, और होटल में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी के सभी लोग शूद्र हैं। क्षत्रिय में एक और भी वर्ग आ जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, या जो IAS अधिकारी लोग हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो भी क्षत्रिय का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि क्षत्रिय का काम जो है वो वर्ण व्यवस्था में वो था राज्य की रक्षा करना और राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। तो इन्हीं 4 गुणों में विभक्त हुआ आपको पूरा समाज दिखता है। तो भगवान ने 4 ही गुण बनाए। जब भी कोई भी समाज होगा, आपको इससे अधिक समाज में वर्गीकरण दिख ही नहीं पाएगा। मोटी मोटा यही 4 आपको वर्गीकरण दिखाई देंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने वर्ण बनाए हैं, सब व्यवस्था जो मैंने बनाई है, जो मैंने सिस्टम बनाया है, लेकिन फिर भी मुझे तू अकर्ता ही जान। अकर्ता क्योंकि भगवान ने निष्काम कर्म किया है, किसी फल के इच्छा के लिए ऐसा नहीं किया है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। और जब कोई निष्काम कर्म करता है तो वो कर्म करते हुए भी अकर्ता ही होता है। अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो भगवान वही अभी जो बात भगवान ने कही थी, तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैंने कर्म किया है, जो मैंने ये सृष्टि बनाई है, वो मैंने किसी फल के लिए नहीं बनाया है, इसलिए मुझे तू अकर्ता ही जान। क्योंकि मैं फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। तो जो भगवान के इस स्वभाव को समझ लेता है, वो स्वयं ही निष्काम कर्म की तरफ बढ़ जाता है। फिर उसे किसी देवी देवता को प्रसन्न करके अपनी छोटी मोटी भौतिक चीज़ों के लिए वो देवी देवता को प्रसन्न नहीं करता। फिर वो निष्काम कर्म करता है और वो भगवान को तत्व से जानकर और भगवान में ही विलीन हो जाता है।
आगे अध्याय 4 के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि याज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान यहाँ पे मित्रों बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। उनको ये पता ही नहीं चलता है, इसी कन्फ्यूजन में वो रहते हैं। और भगवान कहते हैं इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। जो लोग ज्ञानी या पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो भगवान कहते हैं वो मैं कर्म तत्व कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आगे समझाता हूँ तुमको, जिसको जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो भगवान कहते हैं कि हमें क्या कर्म क्या है, करने योग्य क्या है वो तो जानना ही चाहिए, नहीं करने योग्य क्या है वो भी जानना चाहिए, और पाप कर्म क्या है वो भी जानना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है पूरी बात, तो फिर हम लकीर के फ़कीर ही बने रहेंगे। तो मित्रों भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों या भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें कोई भी कर्म करने से पहले गहन अध्ययन करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, वो वाला काम नहीं करना है। तो कोई कर्म करने से पहले हमें अपना विवेक का प्रयोग करके ये समझ लेना चाहिए कि ये ही हमारा कर्तव्य कर्म है, वो निश्चित कर लेना चाहिए। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपने कर्तव्य कर्म भी पता हो और क्या हमें नहीं करना है वो भी पता हो, और क्या पाप कर्म है वो भी पता हो। जो निषिद्ध कर्म है उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब इन तीनों कर्मों की हमें जानकारी रहेगी तब हम निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों आगे भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो मित्रों यहाँ पे क्या भगवान कहते हैं कि जो रूढ़िवादी नहीं है, जो लकीर का फकीर नहीं है, जो भेड़ चाल में विश्वास नहीं करता और जो हर कर्म में ये समझ कर्म में करने से पहले ये समझने की कोशिश करता है कि इसमें अकर्म क्या है, ये इसमें से क्या चीज़ें हम हटाना चाहिए हमें। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ जुड़ जाती हैं, तो बहुत से लोग समाज सुधारक पैदा होते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं। दो चार चीज़ें तो हमारे टाइम में ही सुधार आ गया, आखिर में वो कोई तो महापुरुष होगा जिन्होंने कोशिश की होगी। आप याद कीजिए कि पहले टाइम में
मुखाग्नि देने का अधिकार केवल लड़कों को ही था। आज अब लड़कियां भी दे रही हैं मुखाग्नि, तो ये भी तो आया ना सुधार। पर्दा प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत सारी सती प्रथा खत्म हो गई। तो समाज में समय के साथ धारा बहते बहते जो विकृतियां आ जाती हैं, उन विकृतियों को हम किस तरीके से अपने विवेक से उनको अकर्म समझ के हटा दें। तो जो मनुष्य ऐसा करता है, भगवान ने उसे बुद्धिमान और योगी बताया है। तो मित्रों, अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो मित्रों, भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। संकल्प का क्या मतलब है? हम विषयों को सही मान लेते हैं, कुछ विषयों को मान लेते हैं ये सही है, इसको तो हमें प्राप्त करना ही करना है। हम ये भूल जाते हैं कि विषय तो होते ही हैं हमें मोहित करने के लिए, तो इसे ही संकल्प कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिनके समस्त कर्म बिना कामना के होते हैं और बिना संकल्प के होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो भगवान ने ऐसे लोगों को का उत्साहवर्धन किया है, एप्रिसिएट किया है। तो भगवान अब देखिए आगे क्या कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अब दोबारा पुनः भगवान वही कर्म योग की तरफ लौटते हैं। तो भगवान एक आदर्श गुरु के तरह से, एक आदर्श शिक्षक की तरह से अर्जुन को निष्काम कर्म की बार बार शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि जो मनुष्य समस्त कर्म फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके और सांसारिकता से अपने आप को अलग कर लेता है और कर्म करने के बाद बिना इच्छा के जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान का प्रसाद समझ के उसी में तृप्त हो जाता है, उसको इच्छा है ही नहीं, ऐसा मनुष्य जो है वो सब कुछ करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो ऐसा मनुष्य अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, उन कर्मों के पाप पुण्य से अपने आप को एकदम पृथक रखता है। तो यही मित्रों निष्काम कर्म है। तो जो लोग नए जुड़ के देख रहे हैं हमारे इस गीता ज्ञान के प्रोग्राम को, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा वो पिछले सारे अंक को देखें। तो उनको ना ये सारी चर्चाएं हमने विस्तृत अध्याय 2 में की हुई हैं, उसके बाद भी समय समय पे चर्चाएं होती रही हैं निष्काम कर्म और ये चीज़ें। तो उनको ना बहुत अच्छी तरह से फिर गीता समझ आएगा और फिर देखने में आनंद आएगा। तो मित्रों, अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं।
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, भगवान ने यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। भगवान कहते हैं कि जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का क्या मतलब है, क्या आशय है? इंद्रियों पर नियंत्रण का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि हमें इंद्रियों पर जबरन कंट्रोल कर लेना है। इंद्रियों पर नियंत्रण का आशय यह है कि विषयों में हमारी आसक्ति नहीं होती है। जो कर्म योगी होता है वो अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों को विषयों से संयोग करवाता है, परंतु उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। इसे ही इंद्रियों पर नियंत्रण कहते हैं। भगवान ने बताया हुआ है कि जो लोग जबरन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं परंतु उसी के बारे में, विषयों के बारे में ही चिंतन किया करते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं। तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है, मिथ्याचारी बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण इस प्रकार करना है कि हमारी इंद्रियों की विषयों में आसक्ति ना हो, हम केवल उसके बारे में ही सोचते ना रहें। और जिसने भोगों की समस्त सामग्री का परित्याग कर दिया है। मित्रों, भोग विलास एक ऐसी इस संसार में मृग मरीचिका है कि जिस भोग एक ऐसा, आप समझ लीजिए कि आग में घी डालने के जैसा है। पिछले अंकों में हमने चर्चा की थी कि जितना ही आप भोग करेंगे उतना ही भोग करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, उसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन प्रक्रिया है वो। आज आप जो चीज भोग सामग्री लाएंगे वो आपके लिए रूटीन हो जाएगा, कल आपको दूसरे भोगों का मन करने लगेगा। और आदमी उसी मृग मरीचिका में फंस के पूरा का पूरा जीवन, अपना अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो सिर्फ इसी मृग मरीचिका में ही भटकता रह जाता है और हासिल कुछ नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने कहा, जो लोगों ने भोगों का परित्याग कर दिया और जिन लोगों को कोई आशा नहीं है, जो लोग किसी से कुछ मतलब फलों का हेतु नहीं हो रहा है, वो कर्म कर रहा है लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, उसे कोई भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है, आशा रहित है वो। तो ऐसा मनुष्य जो है वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को करता हुआ, अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। वो कर्म के फलों को ही जब त्याग दे रहा है तो कर्म उसे नहीं बांधते। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म करता है लेकिन फलों की इच्छा नहीं करता और जो भी कुछ मिल जाए उसी में पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, और जिसमें ईर्ष्या एकदम है ही नहीं। हमारा पड़ोसी बड़ी कार ले आया, हमारा पड़ोसी बड़ा मकान बनवा लिया, हमारे फलाने रिश्तेदार ने ये कर लिया, इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से वो परे है, कभी सोचता ही नहीं। और
चूंकि वह कामना रहित कर्म करता है। जब वो कर्म करता है तो किसी कामना को लेके नहीं करता। मित्रों, क्या है कि हमारे कर्म ही हैं, जब हम कामना से युक्त कर्म करते हैं तो वही हर्ष और शोक का कारण बनते हैं, क्योंकि हम फलों का तो पहले ही पूर्वानुमान लगा चुके होते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मुझे यही रिजल्ट चाहिए। अगर वो अपेक्षित रिजल्ट मिल गया तो हमें खुशी होती है, अनपेक्षित रिजल्ट मिल गया तो हमें दुख होता है। परंतु अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं तो फिर हम फल प्राप्ति के बाद हमें न हर्ष और शोक हमें प्रभावित नहीं करते। हम इन द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। और जिन लोगों ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो लोग इस तरीके का व्यवहार करना सीख गए हैं, वो कौन लोग हैं? वो कर्मयोगी हैं। और वो कर्मयोगी हर तरह के कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बंधता। कर्मों में नहीं बंधने का मतलब क्या है कि वो कर्मों के अधीन नहीं होता। हमारा जो जीवन अगला जन्म होने वाला है वो क्या है? हमारे कई सारे जो जन्म हम ले चुके हैं उन सबका एक क्या है? लेखा जोखा है। उनकी बैलेंस शीट बनती है, फिर उसके बाद जो आउटकम निकलता है तो फिर उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है। लेकिन जब हमने कर्म ही निष्काम किया, हमने कोई फल के इच्छा से लिए काम ही नहीं किया, तो लेखा जोखा के लिए कुछ शेष बचता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? इसीलिए निष्काम कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, इन सब विषयों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है पहले भी, तो आप लोग पुराने जो अंक हैं उनको भी देखिए। और मित्रों, फिर भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिनकी विषयों में आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, जिनका अहंकार समाप्त हो गया है और जो ममता से रहित हो गया है, जिसको मोह नहीं है, वो हर कर्म को अपना कर्तव्य कर्म समझ के करता है, किसी मोह के वश होके नहीं करता, और जिसका चित्त हमेशा परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वो परमात्मा के विषय में ही सोचता रहता है, परमात्मा में ही लीन रहता है। उसे विषयों के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा केवल यज्ञ संपादन की, यज्ञ का मतलब क्या है मित्रों? जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो जो भी हमारे पास होता है ना, घर में अनाज फल, तो हम आहुति डालते हैं, हम त्याग करते हैं। तो जीवन में हम जो कुछ भी त्याग करते हैं वही यज्ञ है। अब इन त्याग में जो हम भोगों का त्याग कर दें, जो हम कामनाओं का त्याग कर दें, जो हम अपने सुखों का त्याग कर दें, ये सब यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला, तो त्याग, जो ऐसे लोग कर्म योगी होता है, वो जो भी कर्म करता है यज्ञ संपादन के लिए, अर्थात उसके सारे कर्म अपने लिए होते ही नहीं हैं, वो तो जगत के कल्याण के लिए कर्म करता है। और ऐसा कर्म करने वाले ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे कर्म करने वाले लोगों के जो कर्म हैं वो लेखा जोखा के लिए नहीं जाते। ऐसे लोगों के जो कर्म होते हैं, जो जगत के कल्याण के लिए किए जाते हैं, उसके कर्म पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि प्रसंग ही ऐसा था, और जब एक बार तारतम्य बन जाता है तो गीता ऐसा ग्रंथ है कि उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस
सुनते जाओ, सुनाते जाओ, क्योंकि इतना इंसान जुड़ जाता है इन चीज़ों से कि एक ऐसा लगता है कि एक आसक्ति सी हो जाती है एक आसक्ति सी हो जाती है। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, मैं देखता हूँ ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरा यह चैनल देखते हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।